कराची से जाने में मेरा किरदार अगर मैं रिवील करूं, मैंने आज तक इसको कभी पब्लिकली रिवील नहीं किया, आज आपके प्रोग्राम में रिवील करना चाहता हूं। इमरान खान साहब को जब ये पता चला कि जी ये कराची चला गया है और वहाँ डिप्टी कमिश्नर लग गया है, मीटिंग में बड़े उससे पूछा कि जी मौलाना फजलुर रहमान का भाई कैसे वहाँ चला गया। अच्छा, कराची में आप अपना किरदार अच्छा निभा रहे थे, तो आपको कराची से बेदखल और सस्पेंड करने में सुना है कि जनाब आसिफ अली जरदारी का हाथ था, ये सच है? कैसे अब हमेशा सियासतदान बदनाम होता है, हमेशा सियासतदान बदनाम हो। अब ये बड़ा आसान काम है कि मेरे वहाँ से जाने के सबब आसिफ अली जरदारी साहब को बना दिया जाए, हालांकि शायद मैं ये कहूँ तो ये हकीकत नहीं बल्कि 100% हकीकत होगी कि मुझे कराची बुलाने में उनका किरदार था, वहाँ से भेजने में उनका किरदार नहीं था। अच्छा, तो लेकिन उन कराची से जाने में मेरा किरदार अगर मैं रिवील करूं, मैंने आज तक इसको कभी पब्लिकली रिवील नहीं किया, आज आपके प्रोग्राम में रिवील करना चाहता हूं कि उसमें के पीछे 2 अफराद थे। एक को का नाम जनरल फैज़ हमीद था, ठीक है, और जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए ही बराह रास्त इमरान खान साहब जो हैं उस वक्त वज़ीर आज़म जो थे, ठीक, और अब दोनों ही जेल में हैं, तो वकाफात भी कोई चीज़ हुआ करती है। ऐसा ही है, बिल्कुल। इमरान खान साहब को जब ये पता चला कि जी ये कराची चला गया है और वहाँ डिप्टी कमिश्नर लग गया है, मीटिंग में बड़े उससे पूछा कि जी मौलाना फजलुर रहमान का भाई कैसे वहाँ चला गया और कैसे वहाँ डिप्टी कमिश्नर बन गया, तो फिर इसको फ़ौरन वापस बुलवाई। फिर अब पीपल्स पार्टी के हुकूमत पर उसका बस नहीं चलता कि जी वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वो दबाव डाले और वो मुझे वापस करें, तो फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को इस्तेमाल किया। जनरल फैज़ हमीद साहब को भी इन्होंने कहा कि जी इतनी आसानी से तो नहीं, अब तो हम उनको लेकर आए हैं, तो 3 साल के लिए आए हैं। तो फिर आपको एक अजीब बात बताऊं कि फिर जो चैनल इस्तेमाल हुआ वो पाकिस्तान की उस वक्त की चीफ जस्टिस गुलजार साहब का था। अच्छा, कि जस्टिस गुलजार साहब को फैज़ हमीद साहब ने कहा कि जी इनको वापस कराना है। फिर जस्टिस गुलजार चूँकि उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, तो उस वक्त उनको फिर बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर कहा गया कि अगर आप इसको वापस नहीं करेंगे तो फिर हम आपके जो है इख्तियारात सल्ब कर लेंगे। यहाँ चूँकि बड़े केसेस हमारे सिंध हुकूमत के हमारे साथ लगे हुए हैं, तो अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी उन केसेस को बुनियाद बनाकर आपके इख्तियारात सल्ब कर लेंगे। तो मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, और उस वक्त अभी भी वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ, जिसके साथ मैंने काम भी किया है, तो मुझे कहा कि जी आज ये सारी सूरत हाल हुई है तो हम मौलाना साहब से रब्ता करना